सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ये क्या चीज है, ये देखते हैं। आप 1 लीटर वाटर ले लो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर वाटर में नमक डालना है, क्या मैं जितना मर्जी नमक डालता रहूं सारा डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, कुछ नमक डिजॉल्व होगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आप और नमक डालोगे, उसने डिजॉल्व नहीं होना, वो नीचे बैठ जाएगा। उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यही होता है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये, जब सैचुरेशन आ गई सोल्यूशन में तो क्या होगा? कुछ नमक नीचे बैठा होगा ऐसे, और कुछ पानी में डिजॉल्व होगा। तो क्या जो नीचे बैठा है वो नीचे ही बैठा रहेगा, और जो डिजॉल्व है वो डिजॉल्व रहेगा? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। जो डिजॉल्व है वो नीचे बैठता रहेगा, मतलब प्रेसिपिटेट होता रहेगा, और जो नीचे प्रेसिपिटेट है वो डिजॉल्व होता रहेगा। लेकिन उनका रेट क्या होगा? इक्वल होगा। जितना सॉल्ट प्रेसिपिटेट है वो डिजॉल्व होगा, उतना ही जो डिजॉल्व है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऐसे लिखा, NaCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद NaCl एक्वस। इस तरह का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। हाँ, अब जो NaCl एक्वस है वो पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएगा। NaCl एक्वस ऐसे तो नहीं रहेगा, वो तो ऐसे रहेगा ना, Na प्लस एक्वस और सॉल्ट तो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है ना, वो ऐसे थोड़ी रहेगा। NaCl एक्वस वो तो टूट के रहेगा। तो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया, तब 1 लीटर वाटर में कितने मोल सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, सॉल्युबिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट dissolved in 1 liter solution at saturation equilibrium। ये बात समझ में आ गई? जब सैचुरेशन इक्विलिब्रियम आ चुका है, उस समय 1 लीटर पानी में कितने मोल सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉल्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल भी हो सकते हैं, हाईली सॉल्युबल, या फिर स्पैरिंगली सॉल्युबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे NaCl तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स में आता है, लेकिन कुछ सॉल्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, तो उनके बारे में देखते हैं। उनका जैसे जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, AgCl है। AgCl एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉलिड है। इसको पानी में डालूंगा तो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, AgCl एक्वस आ जाएगा ना इक्विलिब्रियम। ये AgCl एक्वस तो पूरा टूटेगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। देखो ये 3 स्टेप में रिप्रेजेंट नहीं करते ऐसे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, AgCl सॉलिड, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला स्टेप कौन सा है? डिसोल्यूशन। डिसॉल्व भी हुआ है ना, सॉलिड जो है वो एक्वस में कन्वर्ट हो गया, मतलब डिसॉल्व हो गया। ये है डिसोसिएशन, यही बात है ना। इक्विलिब्रियम डिसोल्यूशन में है या इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन में है? इक्विलिब्रियम डिसोल्यूशन में है। जब वो डिसॉल्व हो रहा है उसमें इक्विलिब्रियम है। डिसोसिएट तो सॉल्ट 100% ही होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो एरो मारा है ये इक्विलिब्रियम किसके लिए है? डिसोल्यूशन के लिए। यहाँ पे डिसोसिएशन मत, क्योंकि ये ना कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, यार सॉल्ट तो 100% टूटता है, ये इक्विलिब्रियम कैसे लगा दिया सर ने। हो सकता है ना भाई, ये सॉलिड है थोड़ा सा टूट गया, ऐसे हो सकता है आपको कंफ्यूजन, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं है, टूटा तो वो 100% ही है, बस वो डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉलिड का सॉलिड नीचे बैठा हुआ। अगर डिसॉल्व हो गया पानी में फिर तो पूरा टूट जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आ गया? तो ये डिसोल्यूशन का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब मान लेता हूं कि इसके एस मोल, देखो लिए आपने जितने मर्जी मोल, जैसे यहां देखो, मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, नमक है यहाँ पे, मैं इसमें और नमक डाले जा रहा हूँ, तो वो सारा नीचे बैठ जाएगा। और डालने से फायदा क्या? कोई फायदा है? जितना डिजॉल्व होना होगा वो हो चुका, और डालते रहो उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। इस तरह से
AgCl के आपने जितने मर्जी मोल लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डिजॉल्व कितने हुए। मान लो उसके S मोल डिजॉल्व हो गए, अगर S मोल डिजॉल्व हो गए तो ये भी S बनेगा और ये भी S बनेगा, यही है ना। ये कितना मैटर नहीं करता, ये इसके 10 लाख मोल जितने मर्जी मोल ले लो मैटर नहीं करता, नीचे पड़ा रहेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये तो नीचे सॉलिड है, इसको तो हम लेते नहीं होते, जैसे ये आंसर है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको कहते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ में आ गया बात, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट्स इट। बस ये कांस्टेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, A sparingly soluble salt having general formula AXBY, एक सॉल्ट है, इसका जनरल फार्मूला क्या है AXBY, एंड मोलर सॉल्युबिलिटी S, मोलर सॉल्युबिलिटी कितनी है S, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में उसका S मोल डिसॉल्व हो जाता है। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सच सॉल्ट। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको एक रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो कैसे है देखो, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। AXBY सॉलिड, ये पहले तो डिसॉल्व हो जाएगा AXBY एक्वस, कितने मोल डिसॉल्व हो गए S मोल पर लीटर, 1 लीटर में S मोल डिसॉल्व हो गए। अब ये टूटेगा तो पूरी तरह से, टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या ये AY प्लस नहीं बनेगा और ये BX माइनस नहीं बनेगा, ऐसे ही होता है। इसका फॉर्मूला देखो, AXBY कैसे पढ़ा, AY प्लस था, BX माइनस था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AXBY, ऐसे ही बनता है ना फॉर्मूला। तो ये ऐसे टूट गया, ये कितने होंगे, इसके X होंगे ना मोल्स, इसके Y होंगे, बैलेंस करना है ना आपको। चलो आ गया ये। अब अगर इसका S मोल पर लीटर है तो इसका कितना होगा, X टाइम्स S नहीं होगा, और इसका Y टाइम्स S होगा, क्योंकि इसका 1 मोल अगर है तो इसके X मोल है, तो अगर इसके S मोल डिसॉल्व होगी तो X टाइम्स S। ये बात समझ में आ गई। चलो अब हो गया ये। अब इसका KSP क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AY प्लस की पावर X, यही होगा ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BX माइनस की पावर Y। तो ये है क्या, X टाइम्स S, ये X टाइम्स S ही है ना, इसकी पावर X, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है Y टाइम्स S, इसकी पावर Y। तो ये क्या आ गया, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस 1, आंसर आ गया। बस ये है KSP, ये हमारा आंसर है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस मच, आपको इसका KSP दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी पूछी है इन ग्राम पर लीटर, और इस सॉल्यूशन की pH भी पूछी है। तो देखो कैसे, हम मान लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो अगर आप जितने भी मोल लोगे वो मैटर नहीं करता, 1 लीटर सोल्यूशन में इसके S मोल डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर इसके S मोल डिसॉल्व हो गए तो एल्यूमिनियम 3+ कितना होगा S, और हाइड्रोक्साइड 3S, ठीक है। अब KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का क्यूब, ठीक है। तो दिस इज S, दिस इज 3S, तो 27S की पावर 4 आ गया ना, और ये गिवन कितना है, KSP की वैल्यू ये गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो S इतना आ गया, मतलब इतने मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको उसने ग्राम पर लीटर में पूछा है, ग्राम पर लीटर में, तो इसका मोलर मास कितना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम का 27 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, 78 ग्राम पर मोल इज इसका मास, मोलर मास। तो ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या है 10⁻³ मोल पर लीटर, इंटू मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल, तो मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम पर लीटर है ये सॉल्युबिलिटी। चाहे आप कह लो सॉल्युबिलिटी इतने मोल पर लीटर है, चाहे कह लो इतने ग्राम पर लीटर, बात एक ही है। चलो अब क्या है, pH पूछी है, pH क्या है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 3S है, ऐसा आपने फाइंड कर ही लिया।
इतने मोल पर लीटर आ गया ना OH की कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर POH क्या होगा, POH होगा ये माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻³ बस। फिर लॉग A इंटू बी क्या आ जाएगा, लॉग A प्लस लॉग बी। तो ये आ गया माइनस लॉग 3 माइनस, और यहाँ पे कौन सा लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48। अब ये लॉग 10⁻³ कैसे सॉल्व किया है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग A की पावर b क्या होता है, b लॉग A। ये -3 बाहर आ जाएगा, -3 log 10 1 होता है, तो ये -3 आ गया, -3 एक -3 माइनस पहले से था तो आ गया 2.52। ये आ गया POH, PH क्या आएगा 14 माइनस POH। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड टू गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कह रहा है, आपके पास PbCl2 पड़ा है, कितना है ये 0.1 ग्राम सॉलिड है ये। एक पुड़िया पड़ी है आपके पास, पुड़िया पे ये क्या पड़ा आपके पास, पाउडर पड़ा है किसका, PbCl2 का 0.1। आपको इसको किस में डालना है, पानी में डिजोल्व करना है। तो आप मिनिमम कितना पानी लो कि ये पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाए, यही पूछा ना। कम पानी लोगे तो डिजोल्व नहीं होगा पूरा, कितना पानी लो। तो आप उतना ही पानी लोगे ना कि डिजोल्व हो जाए। ज्यादा देखो, बहुत सारा पानी ले लोगे तो वैसे ही डिजोल्व हो जाएगा ये। आपको मिनिमम अमाउंट निकालनी है, ठीक है, तो मतलब सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो लेट एस मोल पर लीटर बी सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर। तो अगर इसके एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व होते हैं तो इसका एस बनेगा, इसका 2s बनेगा। KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड 2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड का स्क्वायर। तो s इंटू 2s का स्क्वायर 4s³ आ गया। तो आपको KSP की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सॉल्व कर लेंगे तो s आ जाएगा। s हमने फाइंड कर लिया, इतनी सॉल्युबिलिटी एक लीटर में है, इतने मोल 1 लीटर में। मोलर मास कितना होता है इसका 278, लेड का 207 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो PbCl2 का मोलर मास आ गया। सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, इतने ग्राम पर लीटर आ गया। 1 लीटर में इतना डिजोल्व होता है, मतलब इतने ग्राम लेड इतने लीटर पानी में डिजोल्व होता है। इससे ज्यादा ले लो तो चल जाएगा, पर मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। तो 0.1 ग्राम लेड कितने में डिजोल्व होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया, इतने लीटर पानी में। इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा भी ले लोगे चलेगा, पर इतना तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। दैट्स इट।